आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 21। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत की रचते हैं। तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तब ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं करने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्यकारी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा प्रेम बड़ा हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप बानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता है। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीमा दान, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊंगा। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुखों रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा वह वचन सत्य जानना। हे प्रताप बानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा। किसी के उपाय से चाहे ब्रह्मा और विष्णु और महेश, शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है।
यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा नाम तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत सारे हैं, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे चरण में नहीं हो सकता। तुम्हारे नगर में मैं नहीं जा सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही है। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध्य समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, है स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु है। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम बहुत मन, वाणी और शरीर से मेरे वक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसमें परोसो, मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन करने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल के 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ, सेवा, पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक वहाँ रखूंगा। हे राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, आप सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं वही वेश करके आऊँगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया। वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। उसे बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे।
ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा कुछ भी नहीं समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कहकर सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप बानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले आया। माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। वह आप पुरोहित बनकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर बैठकर वन को चला दिया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव करने लगा, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्यपूर्वक देखने लगा। राजा ने 3 दिन तक युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार कर उसे समझाकर कह दिया। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा खुश हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तामस मुनि है, कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा भोजन परोसने लगा उसी काल की आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी में विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो उठा, परंतु उसकी बुद्धि मोह में बोली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार कर नहीं कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साफ नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था।
देखा तो वहाँ ना भोजन था, ना रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बाल कांड भाग 21।